सभी लोग ताली सेवा करते हुए आज विजय भगवान दरबार में मेरा मन पापी पापी पाप कर न छोड़ दे। मेरा मन पापी पापी पाप कर न छोड़ दे। मेरा मन पापी पापी पाप कर न छोड़ दे। जोड़ दे दुनिया से नाता तोड़ दे, संग जोड़ दे दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगना। यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ हरि आओ मेरी अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरी अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ अंगना, आओ आओ हरि आओ अंगना। ताली से बजाते दोनों हाथ जाके जय हो, जय हो। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ताली बजाइए, दोनों हाथ ऊपर रखो। मेरा मन प्रभु को पावन कर दे। 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 मेरा तेरा नाथ जुड़े ऐसा मुझे कर दे। मेरा तेरा नाथ जुड़े ऐसा कर दे। मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे कर दे। मेरा तेरा नाता जुड़े तेरे अंग ऊपर चढ़ो, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। हरि बोल। प्रभु तेरा गुण गाऊं,
यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, और कोई मांगना। अल्लाह हरिया लगना, अल्लाह हरिया लगना, हमें बाबुया प्रेम वाला कंगना, हमें बाबुया प्रेम वाला कंगना। अल्लाह हरिया लगना, अल्लाह हरिया लगना, अल्लाह हरिया लगना, अल्लाह बांध लिया प्रेम वाला कंगना। अल्लाह हरिया भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से महाराज प्रहलाद जी को तो पूर्व से ज्ञान था, यद्यपि उस कुंभकार की भी दृष्टांत को उन्होंने देखा। आगे हिरण्यकश्यप को जब भयंकर क्रोध आया कि इसको मार ही दिया जाए, तो मारने के लिए स्वयं तलवार खींचा और महाराज खींच करके तलवार मारने को दौड़ा, पर हाथ काम नहीं कर रहे। उद्यम बहुत किया है। गुरुजी ने कहा महाराज एक बार मुझे मौका और दे दो। बोले अच्छा सुधार लोगे? बोले निश्चित रूप से इसको इस बार सुधार लेंगे। ठीक है ले जाओ। अब तो गुरुजी ले गए महाराज। जब उनकी वही रवैया रही, बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया गया, हाथी के पैरों तले चलवाया गया, नाग की कोठरी में रखवाया गया, अग्नि में जलवाया गया। इतने सब कुछ करने के बाद प्रहलाद को किसी प्रकार से भी आंच नहीं आई। जब किसी प्रकार से आंच नहीं आई और महाराज जी गुरुकुल में रहा करते थे प्रहलाद जी, तो एक दिन की बात संयोगवश गुरु जी कहीं चले गए, सभा लगी थी, शास्त्रार्थ होना था, तो गुरु जी तो चले गए शास्त्रार्थ करने और प्रहलाद जी बधे पड़े, बांध के फेंक गए थे। बालक जितने वहां थे, बालक स्वतंत्र हो गए, आज गुरु जी नहीं है आश्रम में, चलो कुछ घूम भागने खेल कूद ले। तो खेलते खेलते वो बालक महाराज उसी प्रहलाद जी के पास पहुंच गए, और जैसे प्रहलाद जी के पास पहुंचे तो प्रहलाद जी को बधा हुआ देख करके उनको दया आई। प्रहलाद जी सबको बुला लिए, इधर आओ बच्चों। आ गए, और जैसे बच्चे वहां पहुंचे तो प्रहलाद जी ने उनसे एक स्कीम रखी। बोले चलो ये बताओ तुम लोग कभी आंख बिचौनी खेली है? बोले महाराज ये आंख बिचौनी का खेल तो बहुत पुराना है। बोले नहीं, आंख बिचौनी कोई साधारण खेल नहीं है। बोले कैसे? बोले महाराज ये आंख बिचौनी का ही तो खेल चल रहा है यहाँ। कैसे चल रहा? बोले महाराज भगवान जब जन्म देते सबको, ये पृथ्वी जब जल में जलमग्न हो जाती है, तो जलमग्न होने जब पुनः सृष्टि का संचार होता है, भगवान सबको उनके किए हुए कर्मों के अनुसार सबको खोज खोज करके जो जैसे लायक होता है उसको उस योनि में भेज देते हैं। भगवान सबको ढूंढ निकालते हैं, जो जहां पड़ा रहता है सबको खोज करके लाए। और इधर भगवान ने कहा देखो बच्चों अब तुम्हारी बारी है, अब मैं भी इसी जगत के अंदर अणु अणु में कण कण में विद्यमान हूं, अब तुम भी मुझको ढूंढ निकालो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर यह जीव ढूंढ नहीं पाता है। यही है आंख बिचौनी का खेल। भगवान जब हम छिपते हैं तो भगवान सबको ढूंढ लेते हैं, और जब भगवान छिपे हैं तो हम नहीं ढूंढ पाते हैं। प्रहलाद जी की ये बातें बच्चों के समझ में आई, और प्रहलाद जी ने कहा देखो बच्चों बस यही है आंख बिचौनी का खेल। अरे खोजो उस परम ब्रह्म परमात्मा को। बोले प्रहलाद तेरी बातें तो बड़ी मीठी है भैया, बड़ा मन लगता है कि मैं तेरे से कुछ खेलूं, बात करूं, कुछ सीखूं, पर जब तेरे पिता की याद आती है बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी लाल लाल आंखें इस समय देखने को मिलती हैं, बड़ा डर लगता है भैया तेरे पिता से। प्रहलाद जी ने कहा देखो मुझको देखो, अरे मेरे मारने के लिए कितना उद्यम किया गया, क्या हुआ मेरा?
कौन मेरी रक्षा करता है? अर्थात जो रक्षा मेरी कर रहा है वह तुम्हारी भी रक्षा करेगा। अब तो जितने बालक थे महाराज सबके सब प्रहलाद जी के साथ में हो गए और प्रहलाद जी ने कहा चलो बच्चों, आज हम सब मिलकर के उस पर ब्रह्म का स्मरण करते हुए खूब नाच गान गाएं। आज गुरुजी भी नहीं है, और गुरुजी नहीं है तो आज प्रहलाद जी के साथ सारे बच्चे मिलकर के खूब ठुमका मार करके नाचने लगे थे। उधर से महाराज तब तक गुरुजी पधार गए। अब जैसे गुरुजी पधारे तो देखा कि यहाँ तो बिल्कुल संक्रामक बीमारी फैल गई। अभी तक तो केवल एक भक्त था, यहाँ तो तमाम जितने हैं सब भक्त बन गए, सब ठुमका लगाने लगे। अब क्या करें? इस दृश्य को देख करके महाराज गुरुजी तो बहुत घबराए और दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यप के पास पहुंच गए। जाकर के निवेदन किया, महाराज एकदम बीमारी फैल गई। दौड़ता हुआ हिरण्यकश्यप एकदम लाल लाल आंखें किए हुए, क्रोध में भरा हुआ, महाराज तलवार लिए हाथों में एकदम दौड़ता हुआ वहां से आया और देखा कि एकदम सबके सब ठुमका लगा रहे हैं। महाराज जैसे हिरण्यकश्यप आकर के दरवाजे में खड़ा हुआ और जितने बालक प्रहलाद जी के साथ नाचते थे, जिसकी नजर जैसे पड़ गई महाराज एकदम मूर्ति के समान खड़े रह गए। किसी का सर, हाथ में सर है, हाथ सर में रखा है, कमर में एक हाथ है, महाराज उसी तरह खड़ा रह गया। कोई हाथ ऊपर उठाए तो हाथ उठाए रह गया, उसकी ये हिम्मत नहीं कि हाथ को नीचे कर ले, इतना डर। अब तो सबके सब विद्यार्थी घबरा गए। प्रहलाद जी को शक, उधर देख। जैसे प्रहलाद जी ने देखा कि पिताजी खड़े हैं, बालकों को इशारा किया, तुम डरना नहीं, मैं हूं, एकदम डरना नहीं तुम कोई। अब तो पिताजी की आंखें लाल, एकदम क्रोध में भरे हुए। पिताजी हिरण्यकश्यप कहने लगा, तुमको कौन बल पराक्रम देता है? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अरे जो सारे जगत को बल पराक्रम दे रहा है वह मुझको भी दे रहा है। अरे ब्रह्मा जी के वरदान केवल तुम्हारे पास हैं और ब्रह्मा जी को ही बनाने वाला वो परम पिता है जो ब्रह्मा को बनाया है। तुम वरदानों के कारण अपने आप को बिल्कुल अहंकार में भरे हो कि मैं तो वरदानी हूं, पर ब्रह्मा को कौन बनाए पता है तुम्हें? इस प्रकार से जब खूब फटकार लगाई आज प्रहलाद जी ने, तो प्रहलाद से कहता, तेरा भगवान कहाँ है? बोले महाराज ये मत पूछो कि कहाँ है, अरे ऐसा मुझे कहाँ नहीं है, वो तो अणु अणु में, कण कण में, सर्वत्र विद्यमान ईश्वर हमारा प्रभु जो है। तो आप जितनी जहां जहां नजर जा रही है आपकी, महाराज हर जगह वो परमात्मा विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यप कहने लगा, दुष्ट, अगर तेरा परमात्मा हर जगह निवास करता है तो उस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है? सर्वत्र कस्मात् स्तंभम न दृश्यते, इस स्तंभ में क्यों दिखाई नहीं देता? अब प्रहलाद जी जहां कहे हाँ भगवान वहां, जहां भक्ति की हाँ भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद ने कहा, प्रभु पिताजी इस खंभे में भी मेरे प्रभु विद्यमान है, और जैसे लेकर के दौड़ करके वो गदा का प्रहार उस खंभे में किया, महाराज एकदम तड़ 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 करके खंभा फूटा और एकदम जीभ लपलपाते हुए गड़ गड़गड़ानो कंभ फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूपति भयानो है। भयंकर रूप धारण किए हुए महाराज गड़गड़ गड़गड़ावे दफन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात ठानो है। इस दिव्य भयंकर स्वरूप को देख करके पहले तो एकदम घबरा गया हिरण्यकश्यप, ये कहां से नाहर पैदा हो गया, परंतु उसको अपने ब्रह्मा जी के वरदानों का स्मरण हुआ। अरे मैं तो तपस्या करके ब्रह्मा के वरदानों को प्राप्त किया हूं, कौन सी डर है मुझे? महाराज स्मरण करके वरदानों की सामने डटा, भगवान तुरंत दौड़ करके उसको पकड़े और पकड़ कर जकड़े और अपने गोदी में पटका और बीच देहली में जाकर बैठ गए। बैठे हैं देहली में गोदी में रखे हुए।